हेलो गाइस। अब देखो, ये जो कंपनी हम डिस्कस करेंगे, ये कंपनी में सब फैक्टर पॉजिटिव है और अभी नीचे के लेवल पे मिल रही है, तो ये लेवल मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब जब हम चार्ट पे देखते हैं तो चार्ट में आपको एक जोन मार्क करता हूँ। देखो, ये इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, ये जो जोन है। तो ये इसके लिए सपोर्ट, ये बार बार अब मत देखा जाए तो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कैंडल, ऑलमोस्ट 12 कैंडल ऐसी बनी कि जिसने ये जोन को ब्रेक नहीं किया है। और 12 दिन का अगर मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ अपने इसका, बैंक निफ्टी का हो गया, क्योंकि ये फाइनेंस से रिलेटेड कंपनी, बैंक निफ्टी का चार्ट अच्छा खासा नीचे आए, बट ये शेयर इसे रिस्पेक्ट कर रहा है ये जोन को, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह माना जाएगा ये पूरा जोन। तो इसके नीचे इजीली हम स्टॉप लॉस रख सकते 1500 के आसपास, और ऊपर टारगेट हम 1800 तक रख सकते हैं। और अगर 1800 के आसपास ये आता है तो हम स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेंगे, और 1800 का ब्रेकआउट हुआ तो फिर ये शेयर तो पकड़ लो, फिर ये मतलब 2000 2200 इजीली चला जाएगा। एकदम सही स्ट्रक्चर है। देखो, एक गिरावट आती है, गिरावट के बाद ब्रेकआउट देता है, गिरावट आती है, ब्रेकआउट देता है, गिरावट आई, अब ये ब्रेकआउट देने के लिए फिर से रेडी है कंपनी के लिए। और पॉजिटिव बातें बहुत सारी है इसके लिए, जो पॉजिटिव बातें वो बहुत सारी है। अब देखो मैं कैसे बताऊँ। यह प्रमोटर के पास देखो 66.66%, तो प्रमोटर ने होल्ड रखा है अबाउ 50 बेटर। अब एफ आई आईज ने कंटिन्यू खरीदा इसे, एफ आई ने 9.60 था, देन 9.33 था, 9.67, 67, 55, 11.46, 12%। तो एफ आईज कंटिन्यू खरीद रहे हैं, डी आईज के पास अच्छी खासी क्वांटिटी 15%, और पब्लिक सिर्फ 5% है। हाँ, तो ये जो कंपनी है ये चलेगी और ये एक अच्छा रिटर्न दे सकती है आने वाले टाइम में। एफ आईज भी देखो, इसमें एफ आईज भी अच्छा खासा, और डी आईज में तो सब अपने फंड्स ही हो गए। देखो ये सब यहाँ कैनरा रोबको, एक्सिस, एस बी आई फ्लेक्सी कैप, पी जी एम आई, यू टी आई, आई सी आई सी आई, टाटा ए आई ए, तो निपॉन, तो ऐसे सभी फंड इसमें इन्वेस्ट करते। कंपनी का अगर मैं ट्रैक रिकॉर्ड मतलब प्रॉफिट एंड ग्रोथ देखती इनका, तो देखो इनका रेवेन्यू कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा, इनका इंटरेस्ट इंक्रीज, फाइनेंशियल प्रॉफिट, क्योंकि फाइनेंस है कंपनी तो फाइनेंशियल प्रॉफिट हमें देखना बहुत ज़रूरी है। 214 करोड़ था जो कि बढ़ के 447 हुआ, जो कि बढ़ के 1092 हुआ। टीटीएम बेसिस पे बहुत ही तगड़े प्रॉफिट में कंपनी है। क्वार्टरली अगर बात करें तो क्वार्टरली भी कंपनी में आपको कंटिन्यू ग्रोथ ही दिखेगा। 186 से 240 हो गया, फिर 301 हो गया, फिर 409, 477, 481, टीटीएम सॉरी दिसंबर में 486। तो फाइनेंशियल प्रॉफिट कंपनी का कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। एनबीएफसी कंपनी, इसलिए हमें फाइनेंशियल प्रॉफिट देखना पड़ेगा। मार्जिन भी 38% के आसपास इन्होंने रखे हैं, तो बहुत अच्छे मैं बोलूँगा इसको मेंटेन करके रखा है। और कंपनी का अगर मैं पी देखूँ तो पी काफ़ी सस्ता है, 18 के पी पे कंपनी ट्रेड करी। कंपनी का नाम है क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण। अब 1596 इसकी कीमत है और सिर्फ 18 का पी है। अब अगर ये समझो इसे 43 का पी, इसको हम कंपेयर करते हैं एचडीएफसी एएमसी से, तो कंपेयर नहीं कर सकते एक्चुअली, क्योंकि ये एमसी कंपनी बट फाइनेंस से रिलेटेड। चलो, तो इसकी भी कीमत 3000 के आसपास हो जाएगी अगर हम 43 के पी के आसपास अगर इसे लेके जाते हैं। मार्केट कैप के हिसाब से ये 25,000 का, 25,409 करोड़ की कंपनी। और क्वार्टरली सेल भी 42% है, और आर ओ सी 12% का है। अच्छा, तो ठीक है, ओवरऑल अच्छा है। और इनका सेल्स ग्रोथ देखो 31.6% से ग्रो किया है लास्ट 10 ईयर से। प्रॉफिट ग्रोथ देखो 31.2 के सीएजीआर से ग्रो की लास्ट 5 ईयर से, और एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। तो भी क्वार्टर आने वाला क्वार्टर अच्छा आएगा, ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ प्रॉब्लम क्या है, ये अपने 50 डीएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है। इसका 50 डीएमए आता है 1624, 1624 के ऊपर निकली तो ये भाग जाएगी कंपनी। तो ये प्री एनालिसिस हम करें, जो एक अटेम्प्ट हो सकता है ना, मतलब किसी को अगर स्विंग ट्रेड भी करना हो तो ये लेवल पे एक रिस्क टू रिवॉर्ड लेके वो इसमें घुस सकते हैं। अब
कंपनी का हमने देखा सब कुछ, डिविडेंड तो नहीं देती है, और एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन विद आरबीआई, तो एनबीएफसी कंपनी है। और सबसे मेन बात, इट इज एंगेज इन प्रोवाइडिंग माइक्रो फाइनेंस सर्विस टू वुमेन who are enrolled as a member and organization as a joint liability group. It also is a distribution channel to provide certain other financial products and services to the members. तो वुमेन्स के लिए जो भी माइक्रो फाइनेंस सर्विस है ये प्रोवाइड करने का काम ये करती क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण। और स्ट्रक्चर अच्छा है मेरे हिसाब से, ये पर्टिकुलर एनबीएफसी आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म करेगी। देखो ये इंडिया लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट है ये, और एयूएम इनका अच्छा है, 4.69 मिलियन प्लस कस्टमर से। ओवरऑल स्ट्रक्चर अच्छा है इनका, और इनके मैसेज में ओके। और ये कंपनी का इन्होंने और कुछ देखे रखा है क्या? चलो एक बार इनका ऑफिशियल वेबसाइट देख लेते, तभी हमें ज़्यादा आइडिया आती है इसमें कि क्या हो रहा है। अब इनके जो डायरेक्टर है इनका कहना क्या है? ओके, और देखो कंपनी भी अच्छी खासी 2007-8 से है, मतलब अगर देखा जाए तो 10 12 13 14 15 साल पुरानी कंपनी है ये। तो अच्छी खासी इसका मतलब बेस बन चुका है। और सबसे इम्पोर्टेंट मंथली चार्ट देखो, मंथली चार्ट देखोगे तो ये लिस्टिंग से ऊपर ही जा रही, 169 रुपीज़ के आसपास थी, चली 1000 तक, फिर गिरी, फिर अभी चलना स्टार्ट किया है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी से ग्रैब करने के लिए मेरे हिसाब से। और यहाँ कंटिन्यूसली नीचे से रिजेक्शन देखो, ये कैंडल्स देखो, ऑलमोस्ट हैमर हैमर बनते जा रही, नीचे आ रहा पर नीचे से ऊपर चल जा रहा, नीचे आ रहा नीचे से ऊपर चल जा रहा। तो ये हैमर काइंड ऑफ ये पूरे कैंडल्स बन रहे। तो मेरे हिसाब से ये अभी भी लेने लायक है। अच्छी कंपनी अगर मैं देखूँ तो 100% एनालिस्ट बोल रहे कि इसे आप इन्वेस्टर बाय दिस स्टॉक फॉर लॉन्गर टाइम, लॉन्गर पीरियड। और ये देखो यहाँ ग्रोथ दिखेगी कंटिन्यूसली, बड़े बड़े बार, हर एक बार प्रीवियस से बढ़ा है। तो ये ग्रोथ इंडिकेट करता है अगर अच्छा है। और क्रेट एक्सिस ग्रामीण टारगेट ऑफ 1960 के आर चोकसी, इन्होंने इसका टारगेट 1960 रुपये दिया है, तो अभी यहाँ 1500 चल रहा है। और मतलब 400 पॉइंट के ऊपर का टारगेट इन्होंने 1960, मतलब यहाँ तक के टारगेट दिए इन्होंने, सॉरी ये जो ने यहाँ तक के इन्होंने टारगेट दे के रखे। तो अच्छा एक रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे मैनेज हो रहा, आप इस पे लंबे अवधि के लिए नज़र रख सकते हो।